सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। इस समय हम गुजरात के दौरे पर हैं। पूरा काठियावाड़, सौराष्ट्र, जूनागढ़, जामनगर, पोरबंदर और आपका कच्छ, भुज पूरा भ्रमण करने के बाद अब हम पहुंचे हैं महसाणा जिले के बड़नगर गांव में। भारतीय इतिहास को उठा के देखिए, भारतीय दर्शन को उठा के देखिए, बौद्ध ग्रंथों को पढ़िए तो पता चलता है कि आज के 2000 वर्ष पहले इस बड़नगर का नाम आनंद नगर हुआ करता था, अनंतपुर हुआ करता था। बाद में से चमत्कारपुर भी लोग कहने लगे। अर्थात मैं उसी जगह हूं जहां हीनयान महायान के तमाम ग्रंथ ये कहते हैं कि गुजरात में लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। सम्राट कनिष्क, सम्राट हर्षवर्धन, बल्लभी, तमाम राजाओं के जमाने में, पाल राजाओं के जमाने में पूरा गुजरात बौद्धमय था। 10,000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु निवास करते थे और कम से कम 4 बौद्ध भिक्षु यहाँ अरहत हुआ करते थे। आज मैं पहुंचा हूं बड़नगर। आपको मैं दिखाऊंगा कि लगभग यहाँ 5 एकड़ से ज्यादा जमीन में भवन बने हुए हैं और वो भवन पुराने बौद्ध अवशेष हैं। हो सकता है कि बुद्ध विश्वविद्यालय हो सकता है कि शून्यागार हो, चैत्य हो, स्तूपा हो, विहार हो। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बहुत ही मेहनत के साथ यहाँ खुदाई कर रहा है और ये वही बड़नगर है जहाँ नरेंद्र मोदी भी पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी देश के बाहर जाते हैं तो ईमानदारी से वो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं। वो सही कहते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के घर में बुद्ध के अवशेष निकले हैं। वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल सही कहते हैं। वो कहते बिल्कुल हैं, आचरण में धम्म हो या न हो, लेकिन वो कहते हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। आज मैं उनके घर में हूं और आपको दिखा रहा हूं बौद्ध अवशेष। देखिए, नजर डालिए आप हमारे साथ। उधर देखिए, सामने से लेकर के जितना ही आपको प्लास्टिक की पन्नी दिख रही है, हरा हरा ग्रीन, सबके नीचे खुदाई चल रही है। ये बहुत बड़े लेवल पर बौद्ध अवशेष निकल रहे हैं और यहाँ खुदाई हो रही है और इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं, तमाम अवशेष निकल रहे हैं, जिसे अहमदाबाद के म्यूजियम में पहुंचाया जा रहा है। और बहुत बड़े एरिया में आप देख सकते हैं, इधर हिंदू मंदिर भी कुछ लोग अतिक्रमण के चलते, यहाँ कब्जा के चलते लोगों ने हिंदू मंदिर भी बना लिए हैं। और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय उपासक जी हैं। आपका नाम क्या है? जसवंत भाई हैं। बनते बोधी रतन जी हैं। बनते मंगल वर्धन जी हैं। आदरणीय प्रसेनजीत जी हैं, सम्यक बुद्ध विहार के हेड ऑफ चीफ महसाणा में। आदरणीय भंते जी प्रज्ञा कीर्ति उपासिका जी हैं और सभी लोग हमारे साथ में हैं। आप देख सकते आगे तक पूरा ये खुदाई चल रही है और यहाँ बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं। ताज्जुब कर रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कि बौद्ध कालीन जमाने में कितना विकास हुआ होगा, कितने विहार बने होंगे। ये बात सही है कि सम्राट अशोक के जमाने में 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए गए। अगर नहीं बने होते तो जहां भी खोदो वहां बुद्ध ही क्यों निकलते हैं, बौद्ध अवशेष ही क्यों निकलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहता है कि मेरे पास जितनी भी संपत्ति भारत में है उसमें 95% बौद्धों की संपत्ति है, बौद्ध अवशेष हैं। इससे लगता है कि भारत कभी बौद्धमय रहा होगा। आओ, जागो और अपनी विरासत को पहचानो, अपनी संस्कृति को पहचानो। अगर आप अपनी विरासत और संस्कृति को भुला न दिए होते तो आज फिर शासक होते। मैं आपसे आह्वान करता हूं कि भूल गए थे, आपको विसरा दिया गया था, ठगों ने आपको लूट लिया था, आप षड्यंत्र के शिकार हो गए थे, लेकिन भारतीय संविधान आपको मौका देता है। आओ, जागते हैं और फिर भगवान बुद्ध के धम्म को अपनाते हैं। हम घर वापसी करते हैं और फिर भारत को बौद्धमय बनाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संपत्ति, चारों तरफ बौद्ध अवशेषों की खुदाई चल रही है। लगभग यहाँ 50 लोगों की टीम लगी हुई है और बहुत ही धीरे धीरे खुदाई हो रही है ताकि कोई अवशेष निकले, वो डैमेज न हो जाए। तो धीरे धीरे खुदाई चल रही है और यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसको कब्जे में लेकर के इसका जीर्णोद्धार भी कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़नगर से नरेंद्र मोदी जी के गांव में हूं। आप कभी गुजरात आइएगा तो बड़नगर बौद्ध अवशेष जरूर देखने आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।